हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए हम लोग फाइल नंबर 3 करेंगे। और अच्छा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और ये वो वाला ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहली क्लास में सिखाकर चला गया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये वही जो पहली जो हमारी क्लास है, बिल्कुल बढ़िया वाली भाई, मैं भी एकदम शानदार हूँ। यहाँ पर जो पहली क्लास अपनी थी, पहली क्लास जो हुई थी, जिसमें मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को सिखाई थी, अगर याद हो तो 15 और एक नंबर और ले लिया था, 12 और 15 ले लिया था। फिर अपने पास 4 नंबर का छोटे से छोटा डिजिट क्या हमें घटाना चाहिए या जोड़ना चाहिए, वो क्या आप लोगों को पहले से याद है क्या? जैसे 23 में से क्या हम लोग घटाएं कि अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो आप लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कहे कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और क्या ऐड करना पड़े तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग ऐड करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में आप लोगों को सिखा दिया था। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? तो आपको पहली जो क्लास है, फर्स्ट क्लास, आप लोग वापस से देख कर आइए, अगर नहीं देखी है तो। देख ली है तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये जो है दूसरा, मैंने आप लोगों को कहा था कि कभी भी कहे कि अपने पास 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड करने पर अपने पास रिमाइंडर जो छोड़े, वो 3 रिमाइंडर अपने पास आए। तो हम लोग सबसे पहले वो नंबर निकालेंगे जो कंप्लीटली डिवाइड हो। वो नंबर होता है अपने पास एलसीएम, मान लो 60, और 3 दोनों में बराबर बराबर है, 3 रिमाइंडर अगर बचे तो 3 हम लोग जोड़ देते हैं, आंसर आ गया अपने पास 63। दूसरा, कभी कभार हम लोगों से ये बोलता है कि 12 और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो अपने पास बचे, वो अपने पास बचे 8 और 11, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती। तो पहला काम हम लोग एलसीएम करते हैं, और फिर ये तो दोनों उसमें एलसीएम में 60 जोड़े, 8 जोड़े या 11 हम लोग जोड़े, तो अपने पास दोनों का सम अगर रिमाइंडर सेम नहीं है तो डिफरेंस करके देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस भी 4 है, तो आप लोग एक काम करो, 4 घटा दो। तो हम लोग एक तरीका ये हम लोग लगा रहे थे, इस टाइप की चीजें हम लोगों ने सीखी थी। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? उमाकांत नहीं कर पाए क्या भाई आप कल का क्वेश्चन? अपने जो कॉन्सेप्ट सिखा दिया था उससे अपने पास बताइए क्वेश्चन। आप यहाँ पर हो सकता है आगे के कॉन्सेप्ट का हो तो अलग बात है, लेकिन पहले का है तो नहीं कर पाए क्या? यहाँ पर मुझे बताइए, एक आप लोग याद रखिए, डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए। नो का रूल अपने पास क्या होता है? तो आप कहोगे सर नो का रूल अपने पास होता है डिजिट्स का जो सम होता है, 3, 5, 2 और 1, इनको जोड़ो। 3 और 2 5, 8, 8 और 2 अपने पास 10 और 1 11। 11 का मतलब डिजिट का सम कितना आ गया? 2। तो इस चीज का मतलब होता है कि अपने पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा। रिमाइंडर जो अपने पास बचेगा वो अपने पास 2 बचेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एवरेज का 4 क्वेश्चन था। उमाकांत एवरेज तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई। एवरेज अगर आपने पढ़ लिया है, पीछे मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर नहीं कर पाए होंगे, और पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। ये अब बताता हूँ, लास्ट में 2 नंबर का 28 नंबर क्वेश्चन भी हो गया था, तो बहुत अच्छी बात, अब पढ़ाने दो भाई। यहाँ पर आकाश सिंह बताता हूं मैं, फाइल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 28, पहले इस पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चन 28 भी समझा कर चला जाऊंगा भाई। देखिए, तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा था कि जब कभी भी अपने पास नो से, अब इन चीजों को ध्यान से सुन लो, नहीं तो थोड़ी देर बाद जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, ध्यान रखिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 3, 5, 2 और 1, इनके डिजिट्स का सम क्या? 11। एक और एक को जोड़ा 2, तो अपने पास यहाँ पर अपने पास जब भी 9 आएगा या 18 आएगा या 27, मतलब 9 का मल्टीपल चलेगा तो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो डिजिट्स का हम लोग सम करते हैं। जैसे 2 आया, इसका मतलब यह है कि इसमें 9 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 2 आएगा। ऐसे ही 9 के बाद अपने पास 3 का रूल होता है। 3 का रूल भी अपने पास कौन सा? अपने पास जैसे यहां पर भाग कब जाएगा सर? जैसे 3, 5, 2, 1, 7 हो,
तो इनको अपने पास जोड़ने पर 8 और 10 और 18 आ गया, और 18 का मतलब 18 हमें 9 का भाग जा रहा है, या फिर से ऐड कर दो 8 और 1 कितना आ गया 9, तो 9 में 9 का भाग देने पर 0 शेष पल बचेगा। तो डिजिट्स का सम या तो 9 या 18 या 27 इस प्रकार से अपने पास होना चाहिए, ध्यान रखना। दूसरा है अपने पास 3 का रूल, 9 का रूल, और दूसरा है अपने पास 3 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल। सर ये डिजिट्स का सम ही क्यों करते हैं 9 में, ये सारी की सारी जो चीजें अपने पास होंगी ये आपको नंबर सिस्टम में समझ में आएगी। डिविजिबिलिटी रूल जो होगा वो नंबर सिस्टम में समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा सा इस चीज को आप लोग ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिए। टू जैसे 3 5 2 1 का अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये अपने पास हो गया 11, 11 का मतलब हो गया 2, तो अपने पास डिजिट्स का जो सम अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर 2 आया है, तो 3 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास 2 बचेगा, याद रखिए। ये अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अगर ऐसा होता 3 5 2 1 1, अगर ऐसे अपने पास होता तो 3 का अगर भाग दे रहे हो आप लोग तो ऊपर वाले का डिजिट सम कितना है 12, और 12 में 3 का भाग दोगे तो शेष कितना बच गया 0। तो ये कंप्लीटली डिवाइड है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। और कोई पूछे कि शेष कितना बचा तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर जो बचा वो अपने पास 2 बचा। बताइए ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग। यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। कुछ रूल जो अपने पास हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे 5 का रूल। अब बताइए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो यहाँ पर 5 का जो रूल अपने पास होगा उसमें अपने पास यहाँ पर लास्ट डिजिट देखते हैं, इसमें डिजिट सम नहीं करते। लास्ट डिजिट में क्या 5 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो इस नंबर में भी जाएगा। 3 2 4 8 में क्या 5 का भाग जा रहा है क्या, ना नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। बताइए 25 का रूल अपने पास क्या है, तो आप कहोगे सर 25 का जो रूल अपने पास है वो अपने पास लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं 5 6 5, इन लास्ट 2 डिजिट में क्या 5 का 25 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। 3 2 6 4 7 5, क्या लास्ट 2 डिजिट में 25 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो इस नंबर में भी अपने पास डिवाइड होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। यानी कि डिविजिबिलिटी के रूल आज मैं लगाने की शुरुआत करूंगा, कुछ क्वेश्चंस को मैं डिविजिबिलिटी के रूल से करूंगा। तो पहले आप लोग जो नियम लगाओगे वो किसका नियम लगाओगे, 9 का, फिर नियम लगाओगे आप लोग 3 का, फिर नियम लगाओगे आप लोग 5 का, फिर नियम लगाओगे आप लोग 25 का। ऐसे हम लोग लगाते हैं। 2 का रूल अपने पास क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 का रूल होता है लास्ट सिंगल डिजिट में हम लोग देखते हैं। 2 का रूल क्या सर यहाँ पर डिजिट सम करके नहीं देख सकते क्या, ना डिजिट सम सभी में नहीं लगता। क्यों लगता है क्यों नहीं लगता वो सारी बात आप लोगों को समझ में आएगी जब मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ये जो है वो नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें डिविजिबिलिटी का रूल बहुत डीप से मैं पढ़ाता हूँ आपको। लेकिन यहाँ क्योंकि आज की क्लास में मैं काम में लेने वाला हूँ इन चीजों को, तो मैं ये चीजें आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा फंसे नहीं। 7 का कोई रूल नहीं है उमाकांत अभी तो, मतलब जो चैप्टर हमारा चल रहा है यहां तक कोई रूल नहीं है। नंबर सिस्टम में आप 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 21 का 23 का 29 का 31 का 39 का 36 का 38 का 35 का जो नियम बनाना हो 71 73 जो मन करे वो नियम बनाना। लेकिन यहाँ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ, उसमें जितना काम में आ रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी नंबर सिस्टम में 23 का 7 का नहीं, 23 का बनाओ, 19 का बनाओ, 18 का बताओ, 51 का बनाओ, जहां मन करे उतना बनाना आप लोग। 3 2 4 7 अपने पास है, लास्ट सिंगल डिजिट में भाग देते हैं, ना नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। 3 2 4 7 6 लास्ट डिजिट में जा रहा है तो इस नंबर में भी जाएगा। 4 का रूल अपने पास यहाँ पर क्या है, 3 2 4 7 4 7 8 लास्ट की दो डिजिट में भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। 3 2 4 अपने पास यहाँ पर अगर 72 लास्ट 2 डिजिट में जा रहा है तो इस नंबर में भी चला जाएगा। 8 का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट हम लोग देखते हैं, तो अपने पास 4 3 2 4 7 8 लास्ट की 3 डिजिट में भाग जा रहा है क्या, ना नहीं जा रहा। अपने पास 3 2 अपने पास 4 6 8, क्या लास्ट की 3 डिजिट में भाग अपने पास यहाँ पर 6 4 कर लो, क्या लास्ट की 3 डिजिट में भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है सर। इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। तो 8 का रूल अपने पास ये होता है। 10 का रूल 10 का रूल अपने पास क्या है, 10 के रूल में लास्ट के सिंगल डिजिट में हम लोग भाग देते हैं। जैसे 3 2 4 5 को डिवाइड करना है अगर 10 से, तो मुझे बताइए कि अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 5। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा।
कंप्लीटली डिवाइड तब होगा जब लास्ट डिजिट अपने पास 0 हो, तभी अपने पास कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे कोई कहेगी 27639, 10 का भाग देने पर क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? नहीं। कोई कहेगी रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम कहेंगे कि नो रिमाइंडर बचेगा। ये जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं, किसी भी क्वेश्चन में पहले नियम लगाएंगे 9 का, वो फेल हो गया तो फिर लगाएंगे 2 का, 3 का, वो फेल हो गया तो फिर 5 और 25 चेक करते हैं, वो भी फेल हो गया तो फिर 2, 4, 8 ये चेक करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 7 का नियम अपने पास अगर आ गया, तो 7 का रूल अपने पास ये होता है, ध्यान से सुनिए, कि अपने पास 3 2, अपने पास जैसे 4 7 8, तो इधर से हम लोग पेयर बना देते हैं 3 3 का। तो अपने पास 4 7 8 में से आप लोग 32 0 3 2 घटा दीजिए, तो अपने पास कितना बचा? 6 4 और 4। इसमें चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब ये 3 ही डिजिट का बचेगा, और इसमें फिर आपको चेक करना ही पड़ेगा कि क्या अपने पास यहाँ पर 7 का भाग जा रहा है क्या? ना सर, 7 का भाग नहीं जा रहा, तो ये नंबर अपने पास नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। ये होता है अगर कभी लगाना पड़े तो 7 का रूल हम लोग ऐसे लगा लेंगे। तो ये रूल सर, हमें तो नंबर सिस्टम तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, एलसीएम एचसीएफ आप लोग आप पढ़ा रहे हो, तो ये जो अचानक से रूल कहाँ से आ गया, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि ये अचानक ये कहाँ से आना शुरू हो गया। ध्यान रखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, 3 का रूल डिजिट्स का सम है। जैसे 9 का रूल में डिजिट सम लगता है, ऐसे ही 3 के रूल में भी डिजिट सम लगता है। जैसे कोई कहे कि बताओ 23 में 3 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आप लोग भाग दे दो, ऐड कर दो 5, 5 में 3 का भाग दोगे तो 5 में 3 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर पूछे तो 2। कोई कहेगी क्या कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? हम लोग कहेंगे ना, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये इस प्रकार से अपने पास है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो इन क्वेश्चंस को पहले ध्यान रखना, हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 का नियम लगाएं, वो फेल हो जाए तो 5 3 का लगाएं, वो भी नहीं लगे तो 5 का लगा दें, ये अपने पास 25 का लगा दें, इस प्रकार से। साथ ही एक बात ये भी ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर कोई भी नंबर अगर अपने पास है, उसमें 25 का भाग देने पर, 25 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा? अपने पास मान लो 21 बचेगा। तो इस नंबर में अगर हम लोग डिवाइड कर दें किससे? 5 से, तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। हमारा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि कोई भी नंबर अपने पास है, उसको अगर डिवाइड करते हो आप लोग 25 से, तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 21 रिमाइंडर बचेगा। अगर इसी नंबर में हम लोग डिवाइड कर दें 6 से, तो अब अपने पास रिमाइंडर कितना होगा? चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, 1 का और 2 का। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर जो नंबर था वो मैं x मान रहा हूं। यहां पर जो नंबर था, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझना। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोग, ये कोई भी नंबर अगर x है, इसको डिवाइड करते हो आप लोग 25 से। 25 से जब डिवाइड करते हो तो मान लो कितनी बार भाग गया नहीं पता, a बार भाग गया, और अपने पास नीचे रिमाइंडर बचा अपने पास 21। तो क्या आप लोगों को सभी को पता है क्या कि इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये जो नंबर था x, इसको क्या लिख सकते हो? 25 गुना a। कितनी बार भाग गया नहीं पता, 25 गुना a प्लस अपने पास 21। अब जैसे ही आप लोग इसको भाग देते हो इस नंबर को, नंबर ये आ गया अपने पास, नंबर ये आ गया। इस नंबर में अगर 5 का हम लोग भाग देते हैं, 5 से अगर डिवाइड करते हैं, तो यहां पर बचेगा 0। यहां पर अपने पास a है, प्लस मल्टीप्लाई में a है, 5 का यहां भाग दोगे तो कितना बचा? 1। 0 इंटू ए अपने पास यहां पर 0 हो गया, और 0 प्लस 1, लास्ट में जो रिमाइंडर बचा वो अपने पास एक ही बचा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि रिमाइंडर अपने पास कितना बच गया? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर अपने पास 1 बच गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर
कि कोई भी नंबर अगर अपने पास हो, नंबर अपने पास एक्स हो, एक्स को डिवाइड करते हैं, वापस रिपीट करता हूं गजेंद्र आपके लिए भाई, यहां पर 25 से भाग देते हो, मान लो भाग एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, पांच बार गया, छह बार गया, कितनी भी बार अगर भाग गया तो मैं मान लेता हूं पता नहीं कितनी बार भाग गया। जैसे ये चीजें मुझे उम्मीद है कि तीसरी चौथी क्लास की बात आपको पता होगी कि सर कभी भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये ऐड करें तो ये नंबर अपने पास आ जाता है। क्योंकि मैंने शुरुआत से आपको बोल रखा है कि थर्ड फोर्थ तक का मैथ्स आपका क्लियर भाई होना चाहिए, फिर उसके बाद का मैथ्स मैं आपका अपडेट करवा दूंगा। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये ऐड करते हैं तो ये नंबर आता है। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगी प्रत्येक बच्चे को। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर रिमाइंडर अपने पास बच रहा है 21, तो क्या अपने पास ये नंबर अगर निकालना हो एक्स, 25 का गुना करते हैं ए से और ऐड करते हैं 21, इन दोनों को 5 गुना 4 20 और 3 ऐड करते हैं, तो पहली बात मुझे बताओ ये नंबर जो अपने पास आ गया वो एक्स का मान 25 गुना ए प्लस 21 आ गया है। क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, ताकि मुझे पता लगे कि डाउट कहां पर आ रहा है और डाउट जहां पर आ रहा है उस चीज को मैं क्लियर कर सकूं। ये नंबर कहां से लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, पहले तो मुझे ये बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। अब अगर आप लोग यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड करते हो तो 6 से यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा ए और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो अपने पास 3। तो क्या आपको ए का मान पता है क्या, मुझे बताइए। क्या आप ए का मान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, क्या ए के मान पर आंसर डिपेंड नहीं करेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो हमारा आंसर यहां पर होगा कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पास ए 1 आया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कांट भी डिटरमाइन होगा। तो जो बच्चा 131313 आप लोग आंसर देते हुए चल रहे थे, वो कहां पर गलती आप लोगों से हुई, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब सर हम तो डायरेक्ट ही देख पा रहे थे, तो डायरेक्ट कैसे, चार कैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभिषेक भाई, शानदार क्वेश्चन। 25 में अपने पास 6 का भाग दिया, तो मुझे बताइए 25, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या, तो ये बोलो ना गलत लिख दिया सर आपने। 25 में 6 का भाग दिया तो 25 गुना अपने पास 24, रिमाइंडर कितना बचा एक, तो रिमाइंडर अपने पास लिख रहा हूं, मेरी गलती थी, वो 1a है अपने पास। तो यहां पर ध्यान से ठीक से ढंग से समझने की कोशिश करना। आप लोग आंसर कब दे पाओगे, आप आंसर तब दे पाओगे जब ये इसका फैक्टर हो। और जब भी फैक्टर हो ना तो फिर आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप लोग 5 का भाग 21 में दे दिया करो। 21 में अगर 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा एक, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब ये अगर इसका फैक्टर हुई तो इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जब इसका फैक्टर अगर नहीं हो तो फिर आप लोग यहां पर सोल्व करके ये नहीं बोल सकते कि रिमाइंडर 3 बचेगा। जो बच्चे 3 रिमाइंडर बचा रहे थे उनसे कहां पर गलती हो गई, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो चीजें डिपेंड करेंगी ये अपने पास डिपेंड करेंगी किस पर, ए पर अपने पास डिपेंड करेंगी। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो जब भी ये इसका फैक्टर हो, 25 का फैक्टर हो तो तुरंत भाग दे दिया करो, फैक्टर नहीं हो तो हमारा आंसर कांट बी डिटरमाइन होगा, ये आप लोग याद रखिए। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करवाता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं उसका जो कॉन्सेप्ट मैं सेकंड लगाऊंगा, जो आपको एग्जाम में आपको भी लगाना है और लगभग 90% क्वेश्चंस में लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वो तो मैं आपको आज सिखा रहा हूं। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको पहली क्लास में सिखाकर चला गया हूं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में जो था वो आप लोगों को सिखा दिया था। ये लीजिए यहां पर, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चंस पर हम लोग आएंगे तभी आपको चीजें सही से अच्छे से ढंग से समझ में आएगी। तो चलो करो आप।
फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। 5 अंकों की छोटा से छोटा नंबर जो अपने पास 12, 15 और 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 12 से, 15 से और 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो जब पहली बात 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर की कहानी पूरी बाद में आएगी, पहला हमारा काम है कि इसका हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करें। छोटे से छोटा नंबर और छोटे से छोटा नंबर निकालने का जो तरीका अपने पास होता है वो अपने पास होता है दो की जो प्राइम नंबर होता है ना, 2, 3, 5, 7, ये इनकी मैक्सिमम पावर कितनी छुपी हुई है, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से। तो मुझे बताओ 2 की पावर 2 है क्या, क्योंकि 4 है इसके अंदर, तो एक तो 2 की पावर 2, 4, ठीक है, उससे बड़ी पावर नहीं है। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर भी 2 है, 5 की पावर भी अपने पास 1 है। तो क्या अपने पास एलसीएम 180 आ गया, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर एलसीएम अपने पास 180 होगा। अब हमें चाहिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की अगर छोटी से छोटी संख्या हम लोगों को चाहिए, तो ये लो 5 अंकों की संख्या हम लोगों ने लिख ली है और इसको डिवाइड कर दिया 180 से। 180 से 9 बार भाग दोगे तो अपने पास 5 बार, 18 पंजे 90, तो ये कितना आ जाएगा 900। बचा अपने पास 100, फिर से डिवाइड करोगे 5 बार, तो मैं कहूंगा बताइए हमें इसको ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो आप कहोगे सर ऐड करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट तो 1 भी कर दोगे तो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ऐड अगर करना पड़ेगा तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग ऐड करते हैं। ये लीजिए अपने पास 80, तो अपने पास यहाँ पर 10,000 जो 5 डिजिट का नंबर है उसमें 80 जोड़ दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये वाला अपने पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका अपने पास हम लोग, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस 90%, 95% क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के रूल से हो जाते हैं, तो उसको उसी हिसाब से हम लोग सोल्व करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्या 9 इसके अंदर कहीं पर छुपा हुआ है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 छुपा हुआ है। 9 छुपा हुआ होगा तो ही 9 का नियम लगाएंगे, नहीं तो फिर कोई और नियम लगाएंगे। बिल्कुल सर 9 छुपा हुआ है, तो डिजिट सम 9 अपने पास यहाँ पर, इसका डिजिट सम कितना है 2, इसका डिजिट सम कितना है अपने पास 7, इसका डिजिट सम कितना है 3, और इसका डिजिट सम कितना है 9। क्या यही 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या, जिसमें 9 18 आ जाए? बताओ दोनों कॉन्सेप्ट आज जो मैं डिविजिबिलिटी का रूल आपको सिखा रहा था वो क्यों सिखा रहा था, क्या अब आपका पॉइंट मुझे बताइए क्लियर हुआ है क्या प्रत्येक बच्चे का? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, अब की क्वेश्चन को किस टाइप से हम लोगों को यहाँ पर अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन चलिए करते चलो। तो बेसिक भी आपको आना चाहिए, ध्यान रखना एक बार, तो कॉन्सेप्ट तो दोनों ही आपको आने चाहिए, बेसिक भी होना चाहिए, ये भी अपने पास आना चाहिए, डायरेक्ट वाला तरीका भी। चलो करने की कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आप एलसीएम वगैरह लेना तो सीखो, ताकि आप लोग एलसीएम वगैरह लेने वाला तो सीखो। 5, 2, 3 भी बचा हुआ है, हाँ उसमें भी लगा सकते हो, 5, 2, 3 भी लगा दो कुंता भोज। आंसर आने के बाद बैठे बैठे आपके पास आंसर तो आ ही चुका है, अब बैठे बैठे 5 का लगा दो, 3 का लगा दो, 2 का लगा दो, वहां पर अब आराम से, क्योंकि बहुत सारा टाइम मिलता है तो पूरा टाइम वेस्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो, नहीं तो बोर हो जाओगे वहां पर, है ना। इसलिए आराम से आंसर आने के बाद फिर 4 का रूल, 9 का रूल, 10 का रूल, 15 का, 20 का लगाते रहो बैठे बैठे। क्योंकि वो आपसे, आपका पेपर तब बंद होगा जब आप कंप्लीट करोगे उसको। ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता एसएससी कंपटीशन में कि भाई 1 घंटा मिलता है या अपने पास ये टाइम मिलता है, टाइमिंग फिक्स नहीं है, जब आप लोग यहाँ पर लगाओगे। आज की क्लास शुरुआत से देखिए, मैंने क्या बताया कुंतो भोज, नो का नियम ही क्यों, आप शुरुआत से देखिए एक बार कि पहले किसका नियम लगाओगे, दूसरा किसका नियम लगाओगे, तीसरा किसका नियम लगाओगे। ये चीजें मैंने आपको शुरुआत में, आप थोड़ा सा लेट मत हुआ करो, ये चीज आप एक बार देख कर आओ क्लास को शुरुआत से। सबसे पहला काम अपने पास होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो अपने पास है एलसीएम। एलसीएम जो अपने पास होगा, वैसे तो इसका एलसीएम सीधा सीधा 60 आपको दिखाई दे रहा है। आसान क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो आप लोग वैसे ही ले सकते हो, यहाँ पर अपने पास 60 है, या 2 की पावर अपने पास 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, ऐसे आप लोग ले सकते हो। 4 अंकों वाली सबसे बड़ा नंबर अपने पास क्या होगा, 4 डिजिट का
बड़े से बड़ा नंबर अगर हम लोगों से पूछा जाए तो ये 60 में अगर भाग दोगे 60 में 9 से और 3 से, 6 बार 360 को फिर से डिवाइड करोगे 39 से, फिर से डिवाइड करोगे तो 360 39। अब मुझे बताओ कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कहोगे सर अब की बार तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करते ही तो 5 डिजिट का अपने पास चला जाएगा। और ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? 9960 पहला। दूसरा मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां से 9 छुपा हुआ है क्या? पहली बात मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या अपने पास 9 छुपा हुआ है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, अपने पास 9 नहीं छुपा हुआ, तो 9 का नियम हम लोग नहीं लगाएंगे। नियम तब लगाओगे जब वो नंबर उसके अंदर कहीं ना कहीं हो। क्या 3 किसी में है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 इसमें है, बाकी में इसमें नहीं। 3 इसमें है, एक भी जगह हो तो लगा दिया करो, एक भी जगह हो तो अपने पास लगा दिया करो। 3 का नियम अगर आप लोग लगाते हो तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास 27 है, ये अपने पास 24 है, ये अपने पास यहाँ पर 26 है, और ये अपने पास यहाँ पर 32 है। तो क्या अपने पास दो ऑप्शन, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा, दो ऑप्शन अपने पास बच गए 3 का नियम लगाते ही। क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? अब इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दो नियम, अगर दो रूल अपने पास, दो ऑप्शन बच गए तो यहां से देखते ही मैं 9 2 11 हो जाऊं, सर मैं तो भाग के बेसिक पर पहुंच जाऊं। ये 3 का नियम लगाने के बाद आप लोग सोचिए, 5 का नियम तो सभी में अपने पास 5 छुपा हुआ है क्या? हाँ, 5 का नियम तो दोनों में लग रहा है, तो वो तो फेल हो गया। 3 के बाद 5 भी फेल हो गया। तो आप लोग 4 का रूल, 4 छुपा हुआ है क्या इसमें? बिल्कुल 4 छुपा हुआ है सर। 4 का भाग क्या इसमें जाएगा क्या? तो आप कहोगे ना, लास्ट दो डिजिट में देकर देखते हैं। नहीं, क्या इसमें 4 का रूल जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो दो नियम हम लोगों ने लगा दिए, तो ये ऑप्शन ए भी अपने पास कट गया। बताओ, बिल्कुल आप लोग समझ पाए होगा कि जब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 9 से या 3 से 3 ऑप्शन बच जाएं, एक ही कटे, तो बाकी में और रूल भी तो मैंने साथ साथ बताए हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा था, पहले 9 का रूल लगाओगे, फिर 3 का लगाओगे, फिर 5 का लगाओगे, फिर 25 का देखोगे, फिर 2 4 8 इनके देखोगे, फिर आप लोग लास्ट में देखोगे 7 का। तो बताओ ठीक है क्या? अब पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? और पहली जो क्लास हुई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे कि हम लोग क्यों घटा रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं। वो शुरुआत की क्लास, शुरुआत ही यहां से की थी, ताकि ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल बच्चों का क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए इसका आंसर अपने पास क्या होगा? सीडीएस वगैरह में और रेलवे वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आंसर अपने पास क्या होगा? तो यहां पर याद रखिए, अगर कोई भी नंबर अपने पास, एक नंबर अपने पास है, कोई भी नंबर अपने पास, एक नंबर कोई भी एक एक नंबर है, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो वो हमेशा एक से डिवाइड होगा। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझिए। आप लोगों ने तो क्या किया, इसमें नंबर लिखकर चेक कर लिया है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि कोई भी एक नंबर अगर है, वो हमेशा डिवाइड किससे होगा? कोई कहे कि ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी दो नंबर, अगर लगातार अपने पास दो नंबर हैं, तो उनमें से एक नंबर पक्का 2 से डिवाइड होगा। कोई भी लगातार नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 5,6 हो सकता है, 9,10 हो सकता है, 11,12 हो सकता है, 13 into 14 हो सकता है, अपने पास 17 into 18 हो सकता है। कोई भी नंबर जो मर्जी आए, दो लगातार नंबर लिखिए, उसमें एक नंबर पक्का 2 से डिवाइड होगा। प्रत्येक नंबर, दो लगातार नंबर अगर लिखोगे तो उसमें से एक नंबर पक्का 2 से डिवाइड होगा। मुझे बताओ, तीन लगातार नंबर अगर आप लोग लिखते हो, तो एक नंबर जो होगा वो पक्का 3 से डिवाइड होगा और एक नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर तीन लगातार संख्याएं लिख दी तो वो नंबर हमेशा 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, और 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, इसका मतलब किससे डिवाइड होगा? 6 से। अगर चार कोई भी नंबर आप लोग लिखते हो, तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। तो 2 3 एंड 4 अगर तीनों से ही डिवाइड अपने पास है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 24 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर अपने पास हो लगातार, जरूरी नहीं 1 2 3 4 लिखो, जहां मर्जी आए वो नंबर लिखिए। 26, 27, 28 और 29, ये नंबर ऑलवेज 24 से डिवाइड होगा।
क्योंकि अपने पास एक नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, एक नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से और एक नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से। तो 4 लगातार संख्याओं में 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, इसका मतलब वो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? 24 से तो डिवाइड होगा ही होगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ कुलवंश, पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, उसमें ही तो मैं बेसिक समझाता हूँ और मैं चीजें फिर जैसे मैं ये चैप्टर जो शुरुआत कर रहा हूँ इसका रिलेशन किसी से नहीं बनाऊंगा। जैसे इसमें कुछ चीजें काम आ रही हैं अपने पास, डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा, लेकिन जो वहां पर अपने पास काम में आएगी ना वो चीजें मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई याद कर लो, तो वो चीज मैं पूरी बताता हूँ। लेकिन जो एक चैप्टर शुरुआत करने के बाद मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ, चैप्टर को किसी से जो भी रिलेशन उसका बैठता है उसको मैं बताता हूँ कि इसको भाई यहाँ याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। लेकिन जो कल पढ़ाया है उसको आज, आज पढ़ाया जो कल, कल जो पढ़ाया, तो आप रेगुलर अगर एक बार क्लास लेनी शुरू कर देते हो मैथ्स की, तो आपका बेसिक भी क्लियर होता है और फिर क्लास आप छोड़ ही नहीं पाते, इंटरेस्ट डेवलप होता है उससे आपका। कोई भी नंबर अपने पास हो, अगर लगातार 4 नंबर अपने पास कहीं लिख लेना, वो अपने पास 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, तो 24 से डिवाइड होगा। ये लीजिए 101 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 101 ले लो, 102 ले लो, 103 ले लो, 104, इनका जो प्रोडक्ट अपने पास होगा वो कंप्लीटली 24 से हमेशा डिवाइड होगा ही होगा, पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। कोई भी नंबर ले लो अपने पास, यहां से 12 से भी होगा, जो नंबर 24 से हो रहा है वो 12 से भी अपने पास होगा, वो नंबर अपने पास 8 से भी होगा, वो नंबर अपने पास 6 से भी होगा। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है कौशल? सबसे बड़ा अपने पास 24 है, इसलिए वो जो 24 से डिवाइड हो रहा है वो 6 और 8 और 12 से तो होगा ही होगा। ठीक है प्रिया, रेगुलर लीजिए। देखो इसने लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, लार्जेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो अपने पास जो नंबर 24 से हो गया उसको तो अपने पास 8 से और 12 से और 6 से तो होगा ही होगा, इसलिए अपने पास ये पूछा इसने। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये लिखा हुआ है 4, करने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझना। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 और ये। तो मुझे बताओ सबसे पहले कि आप लोग बेसिक तरीके से तो क्वेश्चन आप लोग अब बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे सर? एलसीएम अपने पास 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 यानी कि 4। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यानी कि 2, तो 9। और अपने पास 5 है नहीं तो अपने पास 7, ये एलसीएम। ये जो एलसीएम अपने पास आएगा 9 7 63 का डबल 126 का डबल 252। तो ये जो अपने पास है इसका भाग देंगे हम लोग इसमें। 5 डिजिट की अपने पास लघुत्तम संख्या, छोटे से छोटा नंबर अपने पास 252, और जो अपने पास रिमाइंडर बचे इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ये तो होता है अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का क्या होगा? डायरेक्ट जो मेथड या डायरेक्ट जो अप्रोच होती है 12, 18, 21 में पूर्णतः विभाजित करने पर। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना।
क्या अपने पास 12, 18 और 21 में क्या सबसे पहले 9 छुपा हुआ है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 9 छुपा हुआ है, बताओ ठीक है क्या? यहां पर कितना छुपा हुआ है? 9 छुपा हुआ है। तो 9 अगर छुपा हुआ है तो इसका डिजिट सम कितना होगा? तो अपने पास 9। इसका डिजिट सम अपने पास कितना होगा? 7। अब एक चीज और मैं बताता हूं, धीरे धीरे जैसे एक एक चीज समझ में आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको चीजें समझाता रहूंगा। पहले एक आना चाहिए, फिर लगेगा कि हाँ बच्चों को एक बात समझ में आ गई तो अगला आना चाहिए। जब भी डिजिट सम करते हो तो अपने पास यहाँ पर ये भी कर सकते हो 11 है, अपने पास 14 और 2 16 है, और 16 का मतलब अपने पास कितना आ गया? 7। या इसका करते टाइम जब भी 9 बन जाए ना कहीं पर, उसको छोड़ भी सकते हो, जैसे 6 और 3 9 बन गया, तो 9 को आप लोग छोड़ भी सकते हो और सीधा आप लोग 7 लिख सकते हो। दोनों उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे इसका डिजिट सम अपने पास 9 है, इसका डिजिट सम जैसे 5 और 3 8 और एक 9 बन गया, तो ओनली बचा कितना? 2, वो लिख दो। तो यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास दो ऑप्शन तो कट गए हैं? बताइए प्रत्येक बच्चा क्या इस चीज को समझ पाया है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब दूसरा रूल इसमें एक 4 का है। नो का रूल अगर लगा दिया है तो अब 3 का लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। 3 का लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 4 का देखेंगे। 4 का भाग यहां भी जा रहा है और यहां भी जा रहा है, इससे तो ऑप्शन नहीं कटा। तो लास्ट बच गया कौन सा? 7 बच गया। 7 से या तो डिवाइड करके ही देख लो या 7 का वो नियम लगा दो आप लोग। कौन से वाला? यहां पर अपने पास 1, अपने पास यहां पर बताइए 224 में से अगर आप लोग 10 माइनस कर दोगे, तीन तीन के पेयर बनाते हैं, तो अपने पास बचेगा 200। अपने पास ये 7 का भाग देकर देखेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 7 गुना 3 21, 4 बचा रह जाएगा। और इसमें फिर देने की जरूरत है ही नहीं, ये कट गया तो ऑप्शन एक ही तो बचा। या फिर भाग देकर तो आप लोग देख ही सकते हो, अपने पास 080 में से 10 हम लोग घटाएंगे तो 70, और 70 में 7 का भाग जा रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। हाँ पिंटू, यही तो कह रहा हूं, इससे बढ़िया पूरा डिवाइड ही कर लिया करो। 7 के रूल में डिवाइड करना ही ज्यादा ठीक है। 7 का जो रूल अपने पास होता है उसमें डिवाइड करना ही ज्यादा ठीक है। ये लाइन आपने बिल्कुल सही लिखी। तो हम लोग लास्ट में एक दो नंबर जो बच जाएंगे उसमें डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे 7 का नियम अगर कभी भी अपने पास आ गया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए हैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करने की कोशिश करो। तो 7 के नियम में एक बार भाग देखकर ही आप लोग देख लिया करो भाई। दो डिजिट जो दो आप ऑप्शन बच गया उसमें एक बार भाग दे लो, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा 7 का रूल भी। हाँ यहां पर मुझे बताइए, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या जिसमें 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेषफल अगर बचे, तो आप लोग याद रखना 4, 6, 10 और अपने पास यहाँ पर 15 अगर है, तो पहली बात 6 अंकों का नंबर शेष बाद की बात है, पहले छोटे से छोटा नंबर निकालो जो कंप्लीटली डिवाइड हो, तो आप कहोगे सर वो होगा 60। 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की ऐसी जो अपने पास है न्यूनतम संख्या हम लोगों से पूछी है, तो 60 का अगर भाग दोगे तो एक बार अपने पास चला जाएगा और बचा कितना? 40। 400, 6 बार 360, फिर से 400, 400 ही क्या बचता रहेगा क्या अपने पास? यहाँ पर 360, फिर से अपने पास 400 ही बचता रहेगा, तो 40 आपको घटाना है। मतलब 360 में से 40 अगर आप लोग 40 घटाना है, लेकिन यहाँ घटाओगे या जोड़ोगे? तो आप कहोगे सर हमें तो जोड़ना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पर एक के बाद जो 5 जीरो अपने पास हैं उसमें आप लोग 20 जोड़ दोगे, तो 10020 अपने पास आ जाएगा 6 का। लेकिन ये तो वो नंबर आएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल है, और हमें शेषफल बताओ कितना चाहिए? 2। तो लास्ट में आप लोग 2 और जोड़ दोगे तो 10000 अपने पास 2 और 2, और इसमें डिजिट्स का सम पूछा है, तो डिजिट्स का सम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 5 आ गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका बेसिक आपको आना चाहिए, ध्यान रखना।
क्यों आना चाहिए सर बेसिक? क्योंकि कभी कभार ऐसी बाई चांस, मैं कह रहा हूँ 90-95% क्वेश्चंस का तो आंसर आ जाएगा, 20 में से 18 या 19 क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा हमेशा फंस सकता है जिसमें अपने पास यहां से आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, एक बार बताओ। जब हम लोग सारे रूल लगा ही रहे हैं तो मुझे बताओ, इसने पूछा है डिजिट सम बताइए, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। इसने हम लोगों से पूछा है डिजिट सम, आप लोग बताइए। तो डिजिट सम जो हम लोगों से पूछा गया है, अगर नंबर में एन में डिजिट सम, तो डिजिट सम ओनली दो में ही लगता है, या तो 9 में लगता है या 3 में लगता है। क्या 9 कहीं छुपा हुआ है क्या? नहीं। क्या 3 छुपा हुआ है क्या? हाँ। तो 3 का नियम लगा देंगे। मान लो यहां पर 3, जैसे 9 नहीं है, ऐसे अगर 3 नहीं होता तो फिर क्या आप लोग डिजिट का सम निकाल पाते क्या? नहीं, फिर पूरा क्वेश्चन बेसिक से ही करना पड़ता। एक तो बेसिक से कब करना पड़ता? जब अगर 3 भी नहीं होता, जैसे 9 नहीं है, 3 भी मान लो नहीं हो, तो बेसिक से करना पड़ता। दूसरा, 3 का भाग देने पर अपने पास दो शेषफल बचना चाहिए, यहां नहीं बच रहा। यहां अपने पास दो शेषफल बच रहा है, यहां पर अपने पास एक बच रहा है, यहां पर जीरो बच रहा है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, दो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बच रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक ऑप्शन और लिख देता, मान लो 8 और लिख देता, तो दो यहां पर भी बच रहा है अपने पास। यहां पर 8 में 3 का भाग दोगे तो फिर कौन सा ऑप्शन से मैं 5 लगाता या 8 लगाता, मुझे वहां पर और कोई भी रूल हेल्प करता ही नहीं, क्योंकि 9 है नहीं और 3 से दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो तुरंत फिर यहां पर हम मुझे बेसिक में भागना पड़ता। हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पाए हो क्या कि मैं यहां पर इस चीज को क्या समझा रहा हूं? रिपीट कर देता हूं गजेंद्र भाई, ये अपने पास एलसीएम लेके भाग दिया, तो इन दोनों के डिफरेंस को हमने जोड़ दिया और दो शेषफल बचे तो दो को ऐड कर दिया है भाई। चलिए अगला जो क्वेश्चन अपने पास है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब 4 अंकों का बड़े से बड़ा है वो नंबर नहीं दिया, याद करो, मैंने भी आपको बीच बीच में संख्या ऐसे रैंडम नंबर लिखवाए थे कि इसमें क्या जोड़े, तो इसने भी अपने पास ऐड कर दिया है। बताओ पहली क्लास में ये चीजें आपको याद हैं क्या? वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या 1225 जोड़ने पर परिणाम को 12, 18 और 21, 28 से भाग देने पर शेषफल बचे 3। बहुत अच्छी बात। ये अपने पास 12 है, 18 है, 21 है और अपने पास 28 है। तो पहली बात, आप लोगों को एलसीएम तो लेना आना चाहिए ना भाई। एलसीएम कैसे लेते हैं ये तो आप लोगों को लेना आना ही चाहिए। ये 38 38 दोनों ही ऑप्शन में दे दिया तो दोनों आंसर अपने पास हो जाएंगे। ठीक है भाई, दोनों में दो में ऑप्शन आ गया है। पहली बात, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अकेला वो अपने पास मत रटना, मैं बार बार कह रहा हूं। मैं तरीके दोनों सिखा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि अकेला वो तरीका मत रट लेना, क्योंकि आपका एग्जाम साल में होता है सीजीएल का एक बार। होगा क्या कि कुछ बच्चे ओनली दूसरा तरीका, और टीचर भी इसी को देखना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, क्वेश्चन को इस टाइप से करना। और कोई क्वेश्चन ऐसा जो बेसिक से होता है वो हो सकता है आप लोग कभी देखो ही नहीं, लेकिन अचानक एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आपको दोनों चीजें बोलता हूं कि भाई क्वेश्चन जो करते टाइम एग्जाम में इससे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन से करो आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर कभी ऑप्शन से नहीं हो, और जो कि मैंने पिछला क्वेश्चन बताया कि कब कब नहीं होगा, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में तुरंत आप लोग क्या करोगे, बेसिक में पहुंचोगे। और जब बेसिक में एलसीएम ही लेना नहीं आएगा, कभी लिया ही नहीं, तो फिर तो कैसे हो पाएगा एग्जाम में? फिर अगले साल फिर वेट करो। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ने लायक नहीं होते। जैसे एक बच्चा कल कह रहा है कि एवरेज के 4 क्वेश्चन आ गए थे, है ना? तो ये ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार दो तीन क्वेश्चन डाल देगा, ये लोग क्या कर लेंगे हम लोग, एक ही चैप्टर के 3 क्वेश्चन डाल देगा वो, एवरेज के 4 क्वेश्चन डाल दिए। बताओ यहां पर मुझे बताओ, 2 की पावर कितनी है? 4। 3 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 9। 5 की पावर कहीं पर है क्या? सर नहीं है। 7 है क्या? बिल्कुल सर है। तो यहां पर मुझे बताइए, 9 7 63, क्या 252 हो गया है क्या?
अब इस 252 का 1225 में जोड़ना हमें है, तो 1225 में आप लोग क्या करोगे, 1225 को यहां पर 252 से भाग दे दीजिए। कितनी बार भाग जाएगा सर? 5 बार तो चला जाएगा क्या? ना, ज्यादा हो जाएगा सर, 4 बार ही जाएगा। 4 गुना 2 अपने पास 8 होगा, 4 गुना 5 अपने पास 20 है, और 4 गुना 2 8, और 2 अपने पास 10 है। तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 217 बच गया। और बताओ इसमें कुछ जोड़ना है तो क्या इनके डिफरेंस को जोड़ते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 1225 में अगर आप लोग 35 ऐड करोगे तो ये तो नंबर वो होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये तो कौन सा होगा? जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और हमें यहां पर शेषफल कितना चाहिए? 3, तो 3 और ऐड कर दो, तो टोटल आपने कितना ऐड किया? 38। ये लो आंसर आ गया। पहला तरीका जो कि मैं बेसिक सिखा ही रहा हूं आपको। मुझे भी पता है कि कुछ बच्चों को एकदम अंदर से लगा हुआ सर डायरेक्ट ऑप्शन से ही क्यों नहीं कर देते, लेकिन एक आधा क्वेश्चन फंस सकता है, उसके लिए मैं मेहनत करता हूं आपके लिए। बाकी आप लोग जैसे चाहो इस टाइप से तो आप लोग कर ही सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर? 1225 में मैं क्या जोड़ूं? 1225 में मैं क्या जोड़ूं कि अपने पास नंबर जो है वो अपने पास भाग देने पर, तो क्या कहीं 9 छुपा हुआ है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 9 अगर छुपा हुआ है तो 9 से भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर कितना बचे? 3। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। मैं आपको कहना या समझाना ये चाह रहा हूं। एक नंबर है अपने पास 21, इसमें 9 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर जोड़ दो डिजिट्स का सम, 3 बचेगा। अगर मैं उल्टा पूछूं कि एक नंबर अपने पास है, अपने पास 9 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास कितना? 3 बच रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? तो नंबर नहीं बता सकते आप। नंबर है तो रिमाइंडर आप लोग बता सकते हो, लेकिन अगर रिमाइंडर आपके पास है तो नंबर कुछ भी हो सकता है। नंबर तो 12 भी हो सकता है। 9 का भाग देने पर 3 शेषफल बचे। सिर्फ हम लोग वो नंबर नहीं बता पाएंगे, सिर्फ इतना बता पाएंगे कि भाई इसके डिजिट का सम 3 होगा, इनके डिजिट का सम अपने पास 3 होगा। ओनली हम लोग इतनी सी बात बता पाएंगे। जैसे कि कोई भी नंबर में 9 का भाग देने पर अपने पास 6 रिमाइंडर बचे, तो वो नंबर अपने पास 42 भी हो सकता है, अपने पास 24 भी हो सकता है, वो नंबर 114 भी हो सकता है, 411 भी हो सकता है, 420 भी हो सकता है, 402 भी हो सकता है। नंबर कुछ भी हो सकता है, बस इतना बता पाएंगे अगर रिमाइंडर 6 है तो इसके डिजिट का जो सम होगा सर वो अपने पास कितना होगा? 6 होगा। तो अगर अपने पास यहां पर 3 बच रहा है तो हमें एक बात समझ में आती है कि इसके डिजिट्स का जो सम अपने पास होना चाहिए सर वो 3 होना चाहिए। इसके डिजिट का सम कितना है? 5 और 2 7 और 2 9, तो इसके डिजिट का सम तो 1 है। तो ये जो नंबर x ऐड करोगे उसके डिजिट का सम क्या 2 ही बनना चाहिए क्या, ताकि 1 और 2 जोड़ दें तो अपने पास 3 आ जाए? बताओ ठीक है क्या? तो डिजिट का सम कौन से में अपने पास 2 बन रहा है? तो आप कहोगे सर 5, आप कहोगे 11 का मतलब 2, 11 का मतलब 2, और यहां पर 7, तो ये दोनों ऑप्शन अपने पास कट गए। तो अपने पास यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो अपने पास इसकी जगह 83 होता, 83 का भी डिजिट सम 2 बच रहा है। मान लो एक ऑप्शन 83 होता, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का क्या क्या कर लोगे आप? उसमें तो कुछ उसका घर भी नहीं जानते हो कि कुछ हम लोग कुछ कर देंगे। तो यहां पर ध्यान रखना 83 अगर होता तो फिर 83 का ऑप्शन भी 2 आता, और 2 आता तो फिर आपसे वो ऑप्शन से होता ही नहीं, फिर अपने पास ये तरीका आना चाहिए। इसके लिए मैं बार 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 चीजें बता रहा हूं। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पा रहे होंगे। बताइए समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 11। करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 5 से विभाजित करने पर एक शेषफल छोड़े। यहां पर रिमाइंडर जो अपने पास होगा, ध्यान से सुनिए, 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने पास छोड़े 1।
और 7 से कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल होना चाहिए, 7 से पूर्णतः अपने पास विभाजित होना चाहिए। तो मुझे बताओ 3 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 1, तो डिजिट सम अपने पास यहाँ पर कितना कितना आएगा, 3 2 5 और 2 7, ये अपने पास 4, ये अपने पास 11 और ये अपने पास यहाँ पर ये कितना हो गया अपने पास 9। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि 3 का भाग देने पर 1 यहां पर बच रहा है, 3 का भाग देने पर 1 यहां पर बच रहा है। दूसरा मुझे बताइए, क्या 5 का नियम मैं लगा दूं, 5 का भाग देने पर 1 शेषफल यहां पर नहीं बच रहा, यहां पर 1 शेषफल बच रहा है, ये अपने पास आंसर आ गया। तो यहां पर तो आप लोग 5 का रूल ही लगा दोगे, 3 का देखने की जरूरत नहीं। 5 का यहां भाग दोगे 2 शेषफल बचेगा, यहां भाग दोगे 1, यहां भाग दोगे 3, यहां 0, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो बी ही अपने पास ऑप्शन आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ रही है, 3 का जो रूल अपने पास लगाओगे उससे 2 ऑप्शन मैच हो गए, फिर अपने पास यहां पर 5 के रूल से 1 आ गया। बताओ ठीक है क्या? दूसरा सर इसका बेसिक क्या होगा, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अपने पास सबसे पहले बेसिक आप लोगों को जरूर समझना है। बेसिक अपने पास होता है एलसीएम लीजिए। एलसीएम में अपने पास 4 है, 3 है और 5 है। 5 गुना 4 20 और 3 60, ये लीजिए। एक शेषफल बचे तो नंबर अपने पास हो सकता है 60 प्लस 1 भी हो सकता है। डबल कर दो, 120 प्लस 1 भी हो सकता है, 180 प्लस 1 भी हो सकता है, 240 प्लस 1 भी हो सकता है, अपने पास 300 प्लस 1 भी हो सकता है। सर ये क्यों हो सकता है, ये आ गया ना नंबर, तो वो चाहता है कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास हो। तो 60 प्लस 1, ये इसका डबल कर दोगे 120 में भी इनका सभी का भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा। 3 गुना कर दोगे तो भी जाएगा, क्योंकि इन नंबर में अपने पास 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो साथ साथ इनमें सभी में 7 का भाग आप लोग देखकर देखोगे कि 7 का भाग जा रहा है क्या। यहां पर 7 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ये भाग अपने पास जा रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 301। ये अपने पास तरीका होता है। लेकिन याद रखना, ध्यान से सुनिए, अच्छे से आप लोग सुनिए। सर डायरेक्ट 6 कर लेते तो 2 और 3 चेक करने की नीड नहीं है ना, ना फिर नहीं है या 6 चेक कर लोगे तो 2 और 3 का चेक करने का फिर जरूरत नहीं है। अब आप सुनना, आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि क्या अपने पास यहां पर अजरुद्दीन कह रहा है सर सारे ही 7 से डिविजिबल हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पहले ही ये बता देता कि 7 से ही चेक किया करो, ये थोड़ी ना बताया मैंने कहीं पर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नहीं पूछा कि 7 से डिविजिबल वाले बता दो आप। क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है, उसमें साथ साथ 5 का भाग देने पर 1 भी बचना चाहिए। 7 से तो डिविजिबल है, लेकिन 5 का भाग देने पर 1 भी बचना चाहिए। और यहां पर इनमें 7 का भाग अपने पास जा नहीं रहा। एक बच्चा सर कह रहा है सर 7 की कंडीशन क्यों गिवन है। अरे भाई उसने अलग क्वेश्चन तो बना सकता ना अगली बार, वो आया हुआ क्वेश्चन अपने पास है, मैंने मेरी तरफ से कुछ ना ऑप्शन चेंज किया ना क्वेश्चन चेंज किया है, आया हुआ है आंसर यहीं से आ गया, तो हम लोग इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। और 7 का रूल इसलिए दिया हुआ है कि बेसिक से अपने पास आंसर 61 आता, लेकिन आंसर 61 नहीं चाहिए, वो तो हमने डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन कर लिया और सीधा 5 का रूल फिट बैठ गया और बैठते हम लोग आगे बढ़ गए, क्यों टाइम वेस्ट करें। जबकि बेसिक से अगर आप लोग करोगे तब तो आपको 7 का रूल देखो चेक करना ही पड़ेगा ना। यहां पर अब समझना दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या मुझे बताइए, कभी अगर आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन फंस गया कि अपने पास यहां पर सर ऑप्शन से नहीं हो रहा है, बाकी ऑप्शन से तो मैं बताते हुए चल रहा हूं क्वेश्चन साथ साथ, लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो इसको हम लोग मानते हैं 60k+1। 7 का अगर यहां पर भाग दोगे तो 7 का भाग दोगे तो 4 7 8 56 4, 4k+1। तो k का मान यहां से सोचिए, अगर 1 रखूं तो भाग जाएगा क्या, नहीं। अगर मैं 2 रखूं भाग जाएगा क्या, नहीं। 3 रखूं, 12 और 1 13 में भाग नहीं जाएगा, 16 और 1 17 में नहीं जाएगा, 20 और 1 21 में जाएगा। तो इसका मतलब k का मान कितना है, 5। तो 5 है तो 300+1, आंसर कितना आ गया, 301। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये बात नहीं समझ में आपके, सिर्फ और सिर्फ आपने देखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, तब अपने पास ये 61 में भी 7 का भाग देकर देना पड़ रहा है, ये भी 121 में भी फिर 7 का भाग दो, फिर 181 में जा रहा है या नहीं जा रहा है सोचना ही पड़ेगा, 241 में जा रहा है नहीं जा रहा। मान लो ये तो 5 गुना में चला गया 301 में, मान लो 17 तक नहीं जाता,
मान लो 17 तक नहीं जाता और हर बार भाग देकर देखना पड़ रहा है, क्योंकि 7 का नियम तो अपने पास चाहे दिमाग में भाग दे लो चाहे ऐसे लिख कर दे लो, बात तो एक ही है। तो फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप मैन्युअली सोच पाओ इस क्वेश्चन को, मैन्युअली हम लोग जल्दी, ये तो छोटे नंबर हैं, कभी कभार मान लो यहां पर एलसीएम आ जाता 1220, तो फिर 1220 प्लस एक, अपने पास 2440 प्लस एक, फिर अपने पास 3660 प्लस एक। उन संख्याओं में 7 का भाग देखकर ही देखना पड़ता है कि आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या। तो सही तरीका क्या होता है कि के का मान कैसे सोचें, इसमें आप लोग भाग दे दो तो 4k+1 बचेगा। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे ना तो 4k+1। अब आप इसमें मैन्युअली सोच सकते हो, के का मान एक रखते ही 5 नहीं जा रहा, 8 और एक 9 नहीं जा रहा, 3 रखोगे 12 और एक 13 नहीं जा रहा, तो उसको फास्ट चेक कर पाओगे कि के का मान क्या होगा। इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई है कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या। यहां पर जैसे 4 रखोगे, 4 × 4 16 और एक 17, डायरेक्ट दिमाग चेक कर पा रहा है कि नहीं जाएगा, फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 5 × 4 20 और एक 21 में जा रहा है, के का मान 5, तो ये आंसर आ गया। बेसिक करते टाइम ये ध्यान रखना, नहीं तो डायरेक्ट करके तो आप लोग निकल ही पा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 4k+1 उमाकांत में रिपीट करता हूं, अपने पास 60k+1 मैंने माना है, क्योंकि 60 का मल्टीपल ही तो है वो। 60 प्लस एक, डबल कर दिया 120 प्लस एक। तो इसमें यहां पर अगर 7 का आप लोग भाग दे रहे हो तो 60 में 7 का भाग देने पर शेष पल कितना बचेगा, एक। के तो ऐसे कैसे है और 1 ऐसे कैसे है, तो 4k+1 को हम लोग सोच रहे हैं। 8, 16 और 32 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचे। तो मुझे बताइए, क्या अब की बार, अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या उसको ऑप्शन से कर पाओगे क्या। तो आप कहोगे सर नहीं, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। और एलसीएम कितना होगा, 16 × 3, क्या अपने पास 48 हो गया है क्या। अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है, 400 और 500 के बीच में पहुंचना है। तो एक तो तरीका अपने पास ये है, 400 और 500 के बीच में अगर पहुंचना है सर, तो 400 में 48 का भाग दे दो, और 48 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 बार जाएगा क्या। हाँ 9 बार चला जाएगा, 9 8 72, ना 9 बार नहीं 8 बार, 8 8 अपने पास 64 है, 64 अपने पास है। ठीक है, 8 × 4 32 और 6 अपने पास 38 है। और मुझे बताइए ये जो अपने पास हुआ, रिमाइंडर अपने पास 16 बच गया है क्या। अब बताओ 400 में कुछ जोड़ना है या घटाना है, तो आप कहोगे सर जोड़ना है। तो जोड़ना है तो 32 आप लोग जोड़ दो, तो 400 में 32 जोड़ोगे तो पहला नंबर 432 होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो। अगला नंबर कौन सा होगा, तो अगला नंबर सर इसमें 48 जोड़ दो, तो अगला नंबर अपने पास होगा 480। इसमें भी 5 शेषफल बचने, ये तो वो नंबर हैं जो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो इसमें भी 5 जोड़ दीजिए तो 437, और इसमें भी 5 जोड़ दीजिए तो अपने पास 485। और इन सभी का सम हम लोगों से पूछा है, 2 2 और 2 922, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनका थोड़ा सा दिमाग चलता है, वो सोचते हैं अड़ता, अभिषेक जो नंबर होता है ना अपने पास, जैसे पहला नंबर अपने पास 60 था, अगला नंबर कौन सा है जो कंप्लीटली डिवाइड हो, तो अपने पास अगला जो नंबर होगा इसमें 60 जोड़ते ही तो है 120। अगला नंबर कौन सा होगा, उसमें 60 फिर जोड़ते हैं 180। अगला नंबर कौन सा होगा, उसमें 60 फिर जोड़ते हैं। तो जैसे कोई भी पता लग गया आपको कि कोई नंबर 240 जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है अपने पास यहाँ पर, और मान लो एलसीएम आया 60, तो अगला नंबर कौन सा होगा, तो 60 जोड़ दो तो 200 300 नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्या बात समझ पाए हो क्या। तो 432 अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो 48 जोड़ते चलोगे वो सारे के सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड होंगे। क्योंकि हमें 400 से 500 के बीच में पूछा है इसलिए अपने पास ये कर लिया। बिल्कुल हिमांशु, टेबल में और क्या करते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे थोड़ा सा सोच पाते हैं वो क्या करते हैं, वो यहां पर डायरेक्ट देख लेते हैं, यार 400 500 के बीच में पहुंचना है क्या, तो मैं इसको 10 गुना कर दूं 480। एक नंबर तो ये लो, एक नंबर तो 48 ज्यादा होगा, एक नंबर 48 कम होगा। अगर 48 ज्यादा करूंगा तो वो तो अपने पास 500 से बड़ा चला जाएगा। तो ये लो, ये दो नंबर होंगे जो कंप्लीटली डिवाइड होंगे, और 5 5 जोड़ के फिर ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट इस प्रकार से भी वो सोच लेते हैं। बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग। ऐसे ही सोचा अजरुद्दीन, बिल्कुल ठीक है।
13 अभी करवाता हूं मैं आपको। 300 व 500 के बीच में संख्याएं बताइए। ये ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन सारे किसी और क्वेश्चन के अपने पास आ गए हैं, ऑप्शन इसमें अपने पास है नहीं। बताओ, बता पाओगे कि कौन कौन सी दो संख्याएं हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग बता पाएंगे, 6, 8, 10 और 12। तो 6 8 है, तीन अपने पास 3 है, और अपने पास यहाँ पर 5 है। 8 3 5, तो 8 गुना 5 40, 120। अब मुझे पहुंचना है 300 और 500 के बीच। तो क्या अगला नंबर 240 होगा? फिर कौन सा होगा? 360 होगा। फिर कौन सा होगा? 480 होगा। फिर कौन सा होगा? अपने पास यहाँ पर 600 होगा। तो ये तो फिर आगे निकल जाएंगे हम लोग। ये दो नंबर पूछे हैं, तो 360 480 ऐसा ऑप्शन अपने पास होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन गलती से लिखे गए भाई। चलो आप लोग मुझे बताइए, क्या आप यहाँ पर 15, ध्यान से सुनना, 15, 24, 32 और 45 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचे 8, 17, 25 और अपने पास यहाँ पर 38। अब मुझे एक बात बताइए, छोटी से छोटी संख्या अपने पास क्या होगी? तो बताओ, 15 का भाग देने पर अगर 8 शेषफल बचे, 15 किसी नंबर में 15 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर अपने पास 8 है, तो मुझे बताओ उस नंबर में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर, क्या ये इसका फैक्टर है? क्या बिल्कुल है। तो यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया करो, रिमाइंडर 3। 5 का भाग देने पर रिमाइंडर कहाँ बचेगा? सी में बचेगा। आंसर आ गया। ये लो, इस टाइप से आपको एग्जाम में करना है। हाँ और ना बताइए, क्या अब क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या? क्या क्लियर हो गया है क्या? या इनका एलसीएम लेकर आप लोग क्या करोगे, पहले एलसीएम लेना और उसमें से 7 घटा देना। 7 कहाँ से आए? क्योंकि ये तो सम है नहीं सेम, इनका डिफरेंस अब की बार सेम है, तो एलसीएम लेके 7 घटा दोगे। एलसीएम 1440 में से 7 घटाओगे तो भी अपने पास आंसर यही आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। 3 कैसे? बहुत बढ़िया। आज की क्लास संभवी शुरुआत में देखिए, यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था और मैंने उसमें पूरा डिटेल से समझाया है कि कब तो कांट भी डिटरमाइन होता है और कब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक नंबर में 25 का भाग देने पर 21 शेषफल बचे, ये एग्जाम्पल से शुरुआत की थी मैंने आज की क्लास। 5 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो हमने बोला था 1। क्यों होगा 1? उसका बेसिक मैंने समझाया है। ठीक है, ये बात अच्छे से सर बढ़िया तरीके से हम लोगों को समझ में आ गई है। और अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो अब देखना आप, अब मुझे लगता है इसको दोनों तरीके से, बेसिक से और ऑप्शन से, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करोगे। जब तक खुद नहीं सोचोगे, जब तक खुद नहीं सोचोगे तब तक आपसे क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सोचने हैं। एक तो ये है इस क्वेश्चन में ऐसा। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर दो नंबर हैं 74 और अपने पास 122? 74 और 122 नहीं, अपने पास दो नंबर हैं 72 और 120। बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ध्यान से सुनना, मुझे बताइए, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इसका मतलब क्या आपको एचसीएफ लेना है क्या? बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो मुझे बताइए क्या आपको यहां पर एचसीएफ लेना है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? एक तो ये नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करने, तब तो एलसीएम। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लो। बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो इन दोनों को कंप्लीटली अगर डिवाइड करे तो वो एचसीएफ होता है। और एचसीएफ लेने के अपने पास तीन मेथड है, अगर आपको याद, चार मेथड है। अपने पास एक भाग विधि था, एक अपने पास डायरेक्ट मेथड था, अपने पास यहाँ पर भाग विधि है, एक छोटे वाले नंबर को आधा, 1/3, 1/4 करते जाते हैं, एक अपने पास यहाँ से फैक्टर वाला है, और एक अपने पास डिफरेंस वाला। तो मुझे बताओ, एचसीएफ अगर लोगे, एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इनका डिफरेंस 48, आंसर 48 होगा या उसका कोई फैक्टर भी हो सकता है? आंसर 48 होगा या उसका कोई फैक्टर भी हो सकता है? तो आप कहोगे सर आंसर इसका कोई फैक्टर भी हो सकता है। एचसीएफ नहीं ले रहा हूं, बस मैं एक आइडिया लगाना आपको सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। एचसीएफ या तो 48 होगा या 48 का कोई ना कोई फैक्टर भी हो सकता है।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर फैक्टर भी हो सकता है। मुझे बताओ 322 में किसका मैं भाग दूं? उल्टा क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। चलो छोड़िए, छोटा क्वेश्चन मैं पूछता हूं। मुझे बताओ 67 में किस चीज का मैं भाग दूं? 67 में कौन से नंबर का मैं भाग दूं कि रिमाइंडर अपने पास 3 बचे? क्वेश्चन बताना, इनपुट लिया करो आप लोग, मैथ्स में इनपुट जरूर लिया करो। ये कोई भी हिस्ट्री या अपने पास ऐसे सब्जेक्ट की क्लास नहीं है कि बस बैठे बैठे सुनते रहो, इन चीजों को सीखना पड़ेगा, आंसर दिया करो, तभी कोई चीज आप समझ पाओगे। तो कोई तो कह रहा है 4 का भाग दे दो, कोई कह रहा है 8 का भाग दे दो, कोई कहेगा 16 का भाग दे दो, कोई कहेगा 32 का भाग दे दो। तो जब कभी भी अगर 3 रिमाइंडर बचे, इसका मतलब आपके पास ये जो नंबर होगा, ये 64 का भाग दे दो। 67 में 64 का भाग देने में आपको कहां प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। 64 से डिवाइड करोगे तो क्या 3 नहीं बचेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर बचेगा। तो याद रखना, आंसर 64 या 64 के सारे फैक्टर होंगे। 16, 8, अपने पास 4, 3, 2, 1, ये दोनों नहीं होंगे। 16 के वो सारे फैक्टर, 64 के वो सारे फैक्टर जो 3 से बड़े होने चाहिए, 3 से छोटे वाले नहीं लेंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे कोई कहे कि 322 में भाग दूं मैं, 322 में किस नंबर का भाग दूं कि 2 रिमाइंडर अपने पास बचे, तो आप कहोगे सर इसमें 320 का भाग दे लो आप। इसमें 320 या 320 के सारे फैक्टर जो होंगे वो अपने पास आंसर होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहां पर अगर मैं कहूं कि 74 में या 122 में कौन से नंबर का भाग दूं कि रिमाइंडर अपने पास 2 बचे? ध्यान से, अच्छे से, ठीक से सुनिए आप। कौन से नंबर का मैं भाग दूं कि रिमाइंडर जो अपने पास बचे वो अपने पास 2 बचे? तो रिमाइंडर अगर अपने पास 2 बचे तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से, अच्छे से, ढंग से सुनो। रिमाइंडर अगर 2 बचे तो कंप्लीटली डिवाइड किसको करे? कंप्लीटली डिवाइड या तो 72 को करे, और कंप्लीटली डिवाइड किसको करे? 120 को करे। बड़े से बड़ा नंबर, इन दोनों में भाग देने पर रिमाइंडर 2 छोड़े। रिमाइंडर अगर 2 छोड़ रहा है तो किसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए? 72 को। किसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए? 120 को। और 120 और 72 को अगर कंप्लीटली डिवाइड करे, वो नंबर या तो 48 होगा, कंफर्म नहीं है 48, इसका फैक्टर भी हो सकता है। ध्यान रखना, फैक्टर भी हो सकता है। क्या हाँ और ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या इस चीज को कि अपने पास यहां पर 2 रिमाइंडर छोड़े तो पहले ही हम लोग 2 घटा लेंगे। 7 बड़े से बड़ा नंबर, इसमें भाग देने पर 2 शेषफल छोड़े तो 24 होगा। 24 गुना 3 72, 2 शेष, 24 गुना 5 120, 2 शेषफल छोड़ रहा है। तो यहां से 2 शेषफल छोड़ रहा है तो 2 को घटा के अपने पास ये रहा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना आप। यहां पर मैंने किया क्या, मुझे बताइए मैंने किया क्या? तो आप कहोगे सर आपने क्या किया, यहां से 122 में से 2 घटाया है, ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड करे। 74 में से मैंने 2 घटाया है, ये कंप्लीटली डिवाइड करे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस मैंने लिया है। इन दोनों का मैंने क्या किया है? डिफरेंस मैंने लिया है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस लेते टाइम ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से सुनना, डिफरेंस लेते टाइम क्या 2 से 2 नहीं कट गया है क्या? तो डिफरेंस तो 48। तो जब भी समान रिमाइंडर अगर अपने पास बचे तो क्या अपने पास ये पूरा सोल 2 2 घटा के टाइम वेस्ट करना जरूरी है, या इन्हीं का डिफरेंस ले सकते हो? उन दोनों नंबर का ही डिफरेंस आप लोग ले सकते हो जब समान शेषफल बचे। अलग अलग बचे तो नहीं लेना है, अलग अलग अपने पास। सूरज मैं फिर समझाता हूं आपको, मैंने क्या समझाया कि 74 में कौन से नंबर में 74 का भाग दूं कि अपने पास रिमाइंडर 2 बचे। तो जैसे एग्जांपल मैंने समझाया कि 67 में किस नंबर का भाग दूं कि रिमाइंडर 3 बचे, तो आप तुरंत कहोगे सर 64 का भाग दे लो। तो यहां पर कौन से नंबर का भाग दूं कि, तो 72 में, और उसी नंबर का भाग 122 में दूं तो कि 2 रिमाइंडर बचे, तो कंप्लीटली डिवाइड किससे हो? 120 से। तो या तो आंसर 72 या उसके फैक्टर होंगे। एक बात, एक लाइन मैंने ये बोली, या तो आंसर 72 और उसके फैक्टर होंगे, या आंसर 120 और उसके फैक्टर होंगे। तो क्या दोनों में से कॉमन फैक्टर ही ढूंढना पड़ेगा क्या? और कॉमन फैक्टर ही तो एचसीएफ होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो या तो 72 है या 72 के फैक्टर हैं, या दूसरी लाइन
120 है या 120 के फैक्टर हैं, तो क्या आप लोग कहोगे क्या कि सर कॉमन फैक्टर फिर मैं ढूंढ लूंगा? सूरज समझ पाए हो क्या? अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या समझा रहा हूं, जो क्वेश्चन बनाता है कंपटीशन, क्या क्वेश्चन बनाता है, जब भी समान शेषफल बचे, 67 में 2 से आप डिवाइड क्यों नहीं किए? 67 में 2 से डिवाइड क्यों नहीं किए? 67 में 2 से डिवाइड क्यों नहीं किए? दो तो तीन, तीन रिमाइंडर नहीं बचेगा ना 2 से डिवाइड कर दूंगा तो। किसी नंबर में 2 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच सकता है क्या अभिषेक? 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3। नया गणित लिखना पड़ेगा आपको। देखना, सीखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना आज की क्लास का, वो अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग दो दो घटा के फिर आपको माइनस करना जरूरी है, या डायरेक्ट माइनस कर सकते हो? ये बात बताइए मुझे सभी लोग, कि पहले दो माइनस करूं फिर दो माइनस करूं, उनका डिफरेंस लेना जरूरी है, डायरेक्ट नंबर का ही ले सकते हो? ये बात बताओ मुझे, आपका दिमाग क्या कहता है? तो आप कहोगे सर डायरेक्ट भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहां से फिर एसएससी क्वेश्चन बनाता है। यदि 74 क्या क्वेश्चन बनाता है, 74 122 में भाग देने पर समान शेषफल बचे, वो दो नहीं कहेगा, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा समान शेषफल बचे। तो समान शेषफल जब भी अपने पास बचे, तो 74 माइनस एक्स और 122 माइनस एक्स, या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, एक्स से एक्स कटेगा ही कटेगा, इससे अच्छा यही डिफरेंस ले लो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 अपने पास आंसर आ जाएगा ये वाला। नहीं समझ पाए सर हम, आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी सेम हो तो डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हो। सर हमें नहीं समझ में आएगा, जाएगा कहाँ क्वेश्चन? पहले देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आए हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, तो 5-7 मिनट ज्यादा मैं पढ़ाता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। तभी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं बीच में छोड़ दूंगा ना, तो अगली क्लास में आकर फिर से ये थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाता हूं, फिर क्लास छोड़ता हूं आपकी, ठीक है ना? मुझे बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग दे रहे हैं, नंबर का भाग इनमें दे रहे हैं, 155, 260 और 315 में रिमाइंडर जो बचे वो 5, 10 और 15 बचे। अलग अलग रिमाइंडर अगर है, 5 शेषफल बचे, तो कंप्लीटली डिवाइड किसको करे? 150 को। कंप्लीटली डिवाइड किसको करे? 250 को। और कंप्लीटली डिवाइड किसको करे? 300 को। आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या कि अपने पास इनमें से सभी में से ये तो 50 का भाग सभी में चला जाएगा, तो इनका एचसीएफ क्या 50 होगा? ये बात क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है क्या, बताना? या 50 सोचने का जो तरीका होता है वो ये होता है, इनका डिफरेंस लो, डिफरेंस अपने पास 50 है, जो दो पास इनका भी डिफरेंस ले सकते हो। ये लीजिए, यहां से हम लोगों ने ले लिया 100, यहां से ले लिया हम लोगों ने 50, तो आंसर या तो 50, या तो 100 होगा या उसका फैक्टर होगा, या 50 होगा उसका फैक्टर होगा। तो 50 के फैक्टर सोच लो, तो 50 या उसका फैक्टर। 50 अपने पास ऑप्शन में है, या अपने पास छोटी और आसान संख्याएं थी तो सीधी भी दिखाई दे रही है। फिर से भी डिफरेंस आप लोग ले सकते हो वापस से भी, कि अपने पास इनका जो है वो 50 और अपने पास 50 का डिफरेंस, ये आप लोग सोच सकते हो। बताओ ठीक है क्या? ना अजरुद्दीन अलग अलग हो तो फिर डायरेक्ट नहीं लेना, क्योंकि उनसे अलग अलग इनका डिफरेंस देखिए 100 आएगा, और 155 माइनस 5 अब की बार कटेगा थोड़ी ना ये, 260 माइनस 10, ये चीज कटेगी नहीं, 10 से 5 कट थोड़ी ना रहे, तो डायरेक्ट मत ले लेना, फिर पहले घटाकर ही डिफरेंस लेना। बताओ ठीक है क्या? देखो सुनते चलो, आप चीजें क्लियर होंगी, टेंशन मत लो, बस सुनते चलिए। मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे। ये अपने पास जैसे क्वेश्चन है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। यहां पर ये जो अपने पास कहेगा प्रत्येक दशा में, लिखकर नहीं देगा, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दें जिससे प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, तो आप लोग क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 70 आएगा, तो या तो आंसर 70 है या उसका कोई भी फैक्टर है, तो 70 भी है और 35 भी है, दोनों ऑप्शन में आ गए। 70 भी है और कभी कभार तो ऑप्शन ही एक मिलेगा,
ध्यान से सुनिए, कभी कभार तो ऑप्शन ही अपने पास एक मिलेगा, याद रखना। जैसे 70 मिल गया, लेकिन जब दो ऑप्शन अपने पास 35 और 70 मिल गए तो इन दोनों का भी डिफरेंस लो। फिर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना हुआ, 501। 105 का भी फैक्टर होना चाहिए, तो क्या 70 105 का फैक्टर है क्या? आप कहोगे नहीं। फिर दोनों का फैक्टर अपने पास कितना है, 35, और इसका भी फैक्टर 35 है, तो आंसर जो अपने पास आएगा वो अपने पास क्या 35 आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसे फिर हम लोग अनुमान लगाते हैं, अगर अपने पास यहां पर दो, अगर 35 और उसका फैक्टर आंसर आ गया तो। क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझ पा रहे हो क्या? हमेशा वो डिफरेंस ही नहीं होता, डिफरेंस या उसका फैक्टर आंसर हो सकता है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया 70, आंसर या तो 70 है या उसका फैक्टर है। इन दोनों का डिफरेंस लिया 105, 105 या उसका फैक्टर है, तो दोनों का फैक्टर 35 कॉमन है क्या, और 35 ऑप्शन में है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे फिर समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपकी ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, डिफरेंस का फिर अजरुद्दीन डिफरेंस ले सकते हो आइडिया लगाने के लिए। दो दो का डिफरेंस ले लो, जैसे इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का ले लो, जो आए उन दोनों का फिर से डिफरेंस ले लो, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। उनसे एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा हमेशा और हमेशा। जैसे यहां पर मैं माइनस करूं तो 9, इसमें से समान सेंसिबल बचे तो सीधा माइनस कर दो। 9 में से 0 माइनस 9, 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6, अपने पास यहां पर माइनस करोगे 4 और 1। या तो आंसर ये होगा या इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर नहीं, यही लिखा हुआ है, तो क्या तुरंत टिक करके आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे क्या? बताओ मुझे। जैसे ये देखिए, तो यहां पर इसको अगर आप लोग माइनस करते हो, ये अगर माइनस आप लोग करते हो यहां से डिफरेंस, तो ये कितना होगा अपने पास 0, ये कितना होगा 6, 3 और 3 है। ये बताओ डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 0, अपने पास यहां पर 4, 2 और 2 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1120 है। मुझे एक छोटी सी बात बताना सभी लोग, गलत टिक कर दिया है क्या? आंसर देख लेना भाई, 4 5 ये हो सकता है डी का आंसर, मैंने हो सकता है गलत टिक कर दिया हो, ये आप लोग देख लेना भाई, ठीक है ना? ये मुझसे गलती से गलत हो सकता है, इसको देख लेना। मैं क्या कह रहा था, अब आंसर 1120 क्या फिक्स है क्या? नहीं, इससे फिक्स नहीं पता लगता, सिर्फ इतना पता लगता कि हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन में फिर हम लोग भाग दे देकर देखेंगे, क्या समान शेषफल बच रहा है क्या, क्या समान बच रहा है क्या, क्या समान बच रहा है क्या। तो आप लोगों के इक्वली अगर शेषफल बचे तो ये आंसर होगा, नहीं बचे तो इसका आधा हम लोग 560 कर देंगे, फिर देखेंगे कि इक्वल रिमाइंडर बच रहा है क्या। लेकिन कभी कभार क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग डिजिट सम अगर पूछे तो थोड़ा हम लोग रिस्क भी ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बाकी पूरा सही तरीका ये, थोड़ा सा हम लोग रिस्क ले रहे हैं, बाकी सही तरीका ये होता है कि हम लोग पूरा चेक करके देखते हैं कि समान, क्योंकि डिजिट नंबर तो पूछा नहीं, नंबर पूछता तो हम लोग ऑप्शन की हेल्प ले लेते, लेकिन नंबर नहीं पूछा हमसे, तो यहां पर कंप्लीट वो डिजिट्स का सम पूछा है, तो भाग देखकर ही देखना पड़ेगा। लेकिन 4 बन रहा है, ऑप्शन में भी है, टिक करके थोड़ा सा हल्का सा मतलब रिस्क ले रहे हैं। मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करके बताइए। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने पास यहां से अगर शेषफल कितना बचेगा, 3, यहां से कितना बचेगा, 3, यहां से कितना बचेगा, 1, 44 माइनस 28, क्या 16 हो गया है क्या? या तो आंसर ये होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, ध्यान से समझना। या तो आंसर ये होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। कुछ बच्चों ने, अजरुद्दीन ने, प्रिया ने, कोमल ने, सुमित ने बात पकड़ ली। अगर ये अपने पास यहाँ पर 3 है, तो 3 का भाग ये तो इवन नंबर का, तो किसी संख्या से गुना करोगे तो इवन 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 आएगा। ओनली एक ही अपने पास ओड नंबर है, 221। ये बात अपने पास क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? कुछ बच्चों ने 28 नंबर मुझसे पूछा था, उन बच्चों को मैं बताता हूं, फिर नहीं आया तो आप लोग करना। देखिए यहां पर 28 में आप ए और बी के मान नहीं सोच पाओगे, तो एक जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, बराबर अपने पास होता है 4ab।
तो क्वेश्चन नंबर 28 जिसने पूछा था, आप ए और बी के मान वहां पर नहीं सोच पाओगे, तो आप ए प्लस बी का मान फाइंड आउट कर पाओगे, ए इंटू बी का मान फाइंड आउट कर पाओगे, और डिफरेंस का स्क्वायर हम लोगों से पूछा है, तो उस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है जो बच्चा पिछली फाइल का 28 पूछ रहा था। कल संडे है, तो आप लोग यहाँ पर जो है, एक अपने पास यहाँ पर संडे है तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। होगा क्या कि आप लोग जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करोगे, वो आप लोग वहां पर कौन सा डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है नहीं हो पाएगा। तो मंडे को आकर मैं आप लोगों को कंप्लीट ये जो है अपने पास यहाँ पर क्वेश्चंस जो जो नहीं आएंगे वो सारे करवा दूंगा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों आप लोग करना। कल संडे है, फिर उस दिन हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे, लेकिन पहले आधे घंटे की क्लास में जो जो डाउट्स होंगे, जो जो आपको नहीं आएगा, वो मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हाँ, टेस्ट होगा ना कल, आनंद, टेस्ट ले लेंगे आपका कल। सर क्वेश्चन नंबर 12 में 4k+1 की वैल्यू 21 है, तो k का मान पुट करना है ना वहां पर। k का मान कितना है भाई? 4k+1 का मान 21 है, तो k का मान 5 होगा। तो 60k+1 में k का मान रखना है 5। इसी का अपने पास यहाँ पर टेस्ट होगा भाई। हाँ, 0 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन 0 से तो 1 आएगा बस।